महाराष्ट्र की सियासत में ज़बरदस्त तब्दीली रोनुमा हुई है। एनसीपी जो अब तक सरकार में अपोजिशन पार्टी हुआ करती थी, उनके अपोजिशन लीडर अजीत पवार ने अपने ओहदे से इस्तीफा देकर बाज़ाब्ता तौर पर शिवसेना और बीजेपी की सरकार की हिमायत करते हुए नायब वज़ीर आला के ओहदे पर फायज़ हो गए हैं। आज उन्होंने नायब वज़ीर आला के ओहदे की हल्फ बर्दारी कर दी है। बता दें आपको कि राजभवन में सुबह से ही माहौल था कि अजीत पवार बाज़ाब्ता तौर पर नायब वज़ीर आला के तौर पर मुंतखब किए जा सकते हैं। अजीत पवार के साथ 9 वज़रा को जो है कलमदान सौंपा गया, जिसमें एनसीपी के जो है 9 वज़रा शामिल है, जिसमें सीनियर लीडर छगन भुजबल शामिल है, हसन मुशर्रफ शामिल है, दिलीप वलसे पाटिल शामिल है और दूसरे जो वज़रा है आदित्य सुनील तटकरे शामिल है और उनके जो मुंडे जो है धनंजय मुंडे वो शामिल है। इन तमाम सीनियर वज़रा जो है अब बीजेपी और शिवसेना की सरकार में शामिल हो चुके हैं, जबकि एनसीपी इसे जो है ऑपरेशन लोटस का हिस्सा मान रही है। बता दें आपको कि एनसीपी के तर्जुमान महेश तापसे ने यह कहा है कि ये जो है ऑपरेशन लोटस का हिस्सा था और एनसीपी जो है इस हुकूमत साजी की हिमायत नहीं करती है। एनसीपी के जो कारकुनान हैं वो पवार साहब के साथ है, जबकि पवार साहब ने भी इस मामले में बाज़ाब्ता तौर पर लाइल्मी का इजहार किया है। बता दें आपको कि महाराष्ट्र में सियासी तौर पर ऊंट किस करवट बैठेगा ये कोई भी नहीं कह सकता था। इससे कबल भी अजीत पवार ने एक मर्तबा बगावत की थी और रातों रात जो है वो न सिर्फ ये कि नायब वज़ीर आला के ओहदे पर विराजमान हुए थे, बल्कि उसके कुछ घंटों बाद जो है वो दोबारा एनसीपी में शामिल हो चुके थे। अब जो है बताया जाता है कि अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार से नाराज थे और इसी दौरान जो है उन्होंने ये बगावत का फैसला किया। बताया जाता है कि अजीत पवार के साथ 30 अरकान असेंबली जो उनके हामी हैं उनके साथ है। अब बता दें आपको कि शिवसेना बीजेपी ने नायब वज़ीर आला के तौर पर जो है अजीत पवार को मुकर्रर कर लिया है और गवर्नर ने उन्हें जो है हल्फ बर्दारी भी करवा दी है। जिस तरीके से सियासी माहौल है, बताया जाता है कि ये जो है एनसीपी ने अपने तौर पर यह फैसला किया होगा। अजीत पवार के ये फैसले से 2024 के लिए जो है अपोजिशन को जो है ज़बरदस्त झटका लगा है, क्योंकि 2024 में जो है अपोजिशन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए या उनका मुकाबला करने के लिए इत्तेहाद का मुजाहरा कर रही थी। लेकिन अब जो है एनसीपी के जो सीनियर लीडर है और अपोजिशन लीडर थे अजीत पवार, उन्होंने खुद बगावत कर दी है और उनके साथ दीगर जो सीनियर वज़रा थे और लीडरान थे उन्होंने भी जो है एनसीपी का दामन छोड़ दिया है और सरकार में शामिल हो गए हैं। अब जो है ये दिलचस्प होगा कि आइंदा का जो मानसून इजलास है उसमें ऊंट किस करवट बैठता है और मानसून इजलास जो है इंतहाई हंगामा खेज होने की उम्मीद है। बता दें आपको कि इससे कबल जो है उद्धव ठाकरे के ग्रुप में जो है बगावत हुई थी और एकनाथ शिंदे ने बगावत करके वज़ीर आला बनना पसंद किया था। इसी तरह से अब अजीत पवार ने नायब वज़ीर आला के ओहदे पर न सिर्फ ये कि अपना ओहदे का दावा कर लिया है, बल्कि उन्होंने आज हल्फ बर्दारी भी कर ली है। देखिए क्या कहा हल्फ बर्दारी की इस तकरीब में, और हल्फ बर्दारी की इस तकरीब में अजीत पवार